कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष विवेक योग को आगे पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, परम चेतना का कोई आदि नहीं है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं, परलौकिक हैं एवं असीम हैं। यद्यपि वे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्थित हैं, किंतु वे न तो कोई कार्य करते हैं, न ही वे किसी कार्य से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सर्वव्यापी अंतरिक्ष का सूक्ष्म तत्व किसी भी चीज के साथ घुलता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा की व्यक्तिगत इकाई भी भौतिक शरीर के साथ नहीं घुलती, हालांकि वह शरीर के भीतर स्थित होती है। हे भारत, जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्री यानी क्षेत्र का स्वामी पूरे क्षेत्र को रोशन करता है। जो शरीर और स्वयं के बीच के अंतर को पहचानता है, वह परखता है, और जो भौतिक बंधनों से मुक्ति की प्रक्रिया को समझता है, वह भी सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। परमात्मा भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं और प्रकृति के भीतर ही वे सब कुछ संभव बनाते हैं, लेकिन वे स्वयं कभी भी भौतिक प्रकृति से दूषित नहीं होते। वह कभी भ्रम में नहीं रहते, कभी समय के प्रभाव में नहीं आते, कभी मृत्यु के अधीन या कर्म की प्रतिक्रियाओं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होते। परमात्मा सदैव भौतिक प्रकृति के स्वामी है और भौतिक प्रकृति सदैव उनके अधीन है। हालांकि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर स्थित होता है, फिर भी वह शरीर के साथ मिश्रित या उससे एक नहीं होता। जीवात्माएं सदैव भौतिक शरीर से अलग होते हैं, भले ही वे शरीर से अनुकूलित हों या प्रतिबंधित हों। जो इस बात को श्री कृष्ण के संबंध में समझता है, वह जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित सहस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए प्रकृति पुरुष विवेक योग नामक 13वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे उस ज्ञान का वर्णन करता हूँ जो सभी प्रकार के ज्ञानों में सर्वोपरि है। इसे जानकर सभी ऋषिगण सिद्धि प्राप्त कर सके और अपने परम गंतव्य तक पहुंच सके। इस ज्ञान का आश्रय लेकर व्यक्ति मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। वह ना तो सृष्टि के समय जन्म लेता है, न प्रलय के समय व्यथित होता है। पिछले अध्यायों में भौतिक प्रकृति के गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का उल्लेख किया गया है और इस अध्याय में उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यह भी वर्णित किया जाएगा कि व्यक्ति कैसे भौतिक गुणों से परे होकर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। हे भारत, भौतिक प्रकृति का विशाल विस्तार मेरे गर्भ है, जिसे मैं गर्भाधान करता हूँ और जहाँ से सभी जीवित प्राणी प्रकट होते हैं। हे कुंती पुत्र, इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी प्रकार के जीवन अंततः भौतिक प्रकृति के महान गर्भ से पैदा होते हैं और मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सत्व, रजो और तमोगुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। हे महाबाहो, प्रकृति के ये गुण अव्यय जीव को भौतिक शरीर से बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इन गुणों में सत्वगुण निर्मल होता है। यह ज्ञान प्रदान कर व्यथा से मुक्त करता है। यह मनुष्य को आनंद और ज्ञान के लिए अनुकूलित करता है। हे कुंती पुत्र, यह जानो कि रजोगुण इच्छा, ललक और आसक्तियों को उत्पन्न करता है। यह देहबद्ध जीवों को उनके कर्मों से बांधता है। हे भारत, यह जानो कि तमोगुण सभी जीवों को भ्रमित करता है। यह उन्हें भ्रम, आलस्य और अत्यधिक नींद के माध्यम से बांधता है। हे भारत, सत्वगुण व्यक्ति को सुख के लिए अनुकूलित करता है। रजोगुण आसक्तियों को उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंध जाता है, और तमोगुण ज्ञान को आवृत करके भ्रम पैदा करता है। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है। रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण को परास्त कर देता है, तो कभी तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार ये गुण आपस में वर्चस्व के लिए सदैव लड़ते रहते हैं। भौतिक प्रकृति की तुलना एक गर्भ से की जाती है और श्री कृष्ण कहते हैं कि वे इस गर्भ के बीज डालने वाले पिता हैं। भौतिक प्रकृति और जीवों का संयोजन इस प्रकार है कि वे अनेक जीव राशियों को उत्पन्न करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से बंधे होते हैं और उनके प्रभाव के अंतर्गत कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। हरे कृष्णा।